नमस्कार भाई दोस्तों। हमें नहीं पता प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पिछले 10 साल में कोई अच्छा काम किया होगा नहीं किया होगा। अच्छा काम तो शायद ही किया होगा, लेकिन एक अच्छा काम जरूर किया था भाई। एक नहीं, दो अच्छे काम किए थे। दो अच्छे काम जरूर किए थे। सबसे पहले अच्छा काम किया था जो किसान रोड के ऊपर आए थे ना, वो सबसे अच्छा काम था मोदी साहब का। अच्छा काम क्यों था वो आपको भी पता, हमारे को भी पता है। अगर मोदी साहब ऐसा ना करते, 3 काले कानून ना लेके आते, तो शायद ही हरियाणा और पंजाब के लोगों का दिल मिल पाता। शायद ही लोगों को यह पता लग पाता भी हरियाणा और पंजाब तो एक ही चीज है। एक ही चीज, इनकी समस्या एक है, सब कुछ एक है। ये तो सिर्फ सियासत करने वालों ने बांट रखा है। इसके लिए मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना अच्छा काम किया, जो इन किसानों के लिए आप 3 काले कानून लेके आए और हरियाणा और पंजाब इकट्ठा होकर लड़ा, इकट्ठा होकर लड़ा। और दूसरी बात कि हमारे को एक दूसरे का सब कुछ समझ में आने लगा कि भाई इनकी भी समस्या वही है जो हमारी समस्या है। हमारे को कभी SYL के नाम पे, कभी चंडीगढ़ के नाम पे लड़ाया गया। दूसरा अच्छा काम किया मोदी साहब ने, वो लाला बनिया कंजरीवाल, कंजरीवाल को जेल के अंदर डाल के, ये और भी अच्छा काम किया कि उसकी जो सच्चाई थी ना वो लोगों के सामने आ गई। क्या आप लोगों को पता है अमृतपाल सिंह बाहर क्यों नहीं आ पा रहा? किसको पता है? चलो एक बार कमेंट करके बता दो, किस किस को पता है अमृतपाल सिंह बाहर क्यों नहीं आ पा रहा? कोई कहेगा भाई भगवंत मान रोक रहा है, कोई कहेगा भाई सेंट्रल गवर्नमेंट रोक रही है। ना 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 ना, कंजरीवाल रोक रहा भाई। कंजरीवाल से 2 नहीं 3 बार मिलके आया है जेल के अंदर भगवंत मान। और जब चुनाव का रिजल्ट आना था उससे पहले मिलके आया था भगवंत मान, खुद मिलके आया था कंजरीवाल से। तो कंजरीवाल ने बताया था कि तू ऐसा कर, ऐसे ऐसे करके लगा दे। भगवंत मान को क्या पता है? वो तो बेचारा अपना खाता पीता और मस्त रहता है। वो तो अपना चार्ज ज्यादा लगा लेगा तो सुबह तक वो उठ नहीं पाएगा। तो कंजरीवाल के कहने से भगवंत मान ने वो एप्लीकेशन लगाई थी। 4 जून को रिजल्ट आना था, 3 जून को 1 साल की NSA बढ़ा दी गई थी अमृतपाल की। उसके बाद कंजरीवाल की जमानत का वो हो गया कि भाई जमानत पर बाहर आएगा कंजरीवाल। लोगों ने खुशियां मनानी शुरू कर दी, ढोल बजाए, नगाड़े बजाए, और बोला था कि 1 से 6 जून तक है ना पंजाब के अंदर ढोल मत बजाना। लेकिन फिर भी बजाए गए, फिर भी बजाए गए लोगों के द्वारा। वो क्या था, क्या था वो? कंजरीवाल बाहर आएगा, शेर बाहर आएगा, यही बोला था ना भगवंता बुच्चड़ कि शेर बाहर आएगा। फिर क्या हुआ? वो शेर अंदर कैसे रह गया? वो शेर अंदर नहीं रह गया, वो शेर और ज्यादा अंदर चला गया। अब वो फंस गया CBI के। जैसे ही CBI के अंडर में आया तो टक दे ही बंदे ने बोल दिया मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं, जो कुछ किया मनीष सिसोदिया ने किया है। मनीष सिसोदिया का नाम ले दिया उसने, सिसोदिया का नाम ले दिया तो फंसा कौन? सिसोदिया। सिसोदिया को अपनी जमानत की अर्जी लगानी थी, वो कैंसिल होगी क्योंकि भाई केजरीवाल ने नाम लिया तेरा CBI के सामने, तू बाहर नहीं जा सकता। ऐसे ही एक दिन भगवंता बुच्चड़ फंसेगा। आज बता रहे हैं आपको, याद रखना, भगवंता बुच्चड़ या तो जेल में जाएगा या फिर अपनी दूसरी टिकट लेके जाएगा। ये दूसरी टिकट होगी इसकी, ये टिकट इसकी, और यहाँ आसपास की टिकट देगी। पंजाब में तो ये रहेगा नहीं, पंजाब में नहीं रहेगा, क्योंकि जो बुच्चड़ वाले काम यो कर रहा है ना, उस बुच्चड़ वाले कामों का नाम ना, चलो अगर कोई इंसान नहीं देगा ना तो वाहे गुरु अकाल पुरख इसको पक्का सजा देंगे, और ऐसी सजा देंगे। अभी तो इसकी पहली बीवी और बच्चे छोड़ के गए हैं। जब इसकी बच्ची खुद बोल रही है बाप कहलाने के लायक नहीं है ये, तो डूब के मर जाओ ऐसा बंदा, जिसको उसकी खुद की बेटी बोल रही है कि बाप कहलाने के लायक नहीं है, तो क्या करे? फिर उसके बाद केजरीवाल के ऊपर जैसे ही CBI ने 5 दिन की रिमांड के ऊपर लिया, बंदा रिमांड से पहले ही बोल गया, रिमांड से पहले ही बोल गया भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, मनीष सिसोदिया ने किया जो कुछ भी किया है। भाई जैसे ही न्यूज के अंदर आया, अब एक बात बताओ, न्यूज के अंदर कोई बात आती है वो इतनी जल्दी केजरीवाल के पास कैसे पहुंच जाती है? वो तो तिहाड़ जेल में है, CBI की कैद के अंदर है, उसके पास बात कैसे पहुंचती है? कभी वो ड्रामे करता है जी मेरा तो शुगर लेवल बढ़ गया, मेरा तो वजन हल्का हो गया। वजन आपने देखा होगा ना उसका, हल्का नहीं, अभी तो और ज्यादा हल्का होगा। फंसा किसको? तू जिनके इशारे पे तू नाच रहा था ना, उन्होंने तेरे को फंसा दिया। जो तेरे इशारे पर नाच रहे थे उनको तू फंसाना चाह रहा है। ये राजनीति है, जिसको गंदी राजनीति बोलते हैं ना, वो पॉलिटिक्स चली हुई है। केजरीवाल नाच रहा था संघ के इशारे के ऊपर, संघ ने केजरीवाल को फंसा दिया, बलि का बकरा बना दिया। केजरीवाल ने क्या किया? बलि का बकरा बना दिया मनीष सिसोदिया को, कहीं ये बाहर ना आ जाए, तू तो अंदर है, कहीं ये CM ना बन जाए। CM तेरी औरत बननी चाहिए, है ना? तेरी औरत कहां से CM बनी? कोई सीट आई क्या दिल्ली के अंदर? दिल्ली छोड़, पंजाब के अंदर कितनी सीट आई? बड़ा उफड़ उफड़ के बोलते थे। और जो तूने राज्यसभा के अंदर सांसद भेजे थे, वो सांसद कहाँ है? जो तूने पंजाब के नाम के भेजे थे, वो सांसद कहाँ है कोई जवाब? उसके बाद फिर केजरीवाल की तरफ से बयान आता है कि क्या बयान है, थोड़ा ध्यान से सुनना। दिल्ली शराब नीति को लेकर CBI के दावों का अरविंद केजरीवाल ने खंडन किया। भाई केजरीवाल को कैसे पता लगा, कैसे पता लगा कि CBI ने ये कर दिया?
केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि मीडिया में कुछ चल रहा है जो सही नहीं है। उसको क्या पता मीडिया में क्या चल रहा है। मैंने ऐसा बयान नहीं दिया कि मनीष सिसोदिया दोषी है। मैंने कहा था कि वो निर्दोष है और मैं भी निर्दोष हूं। तू निर्दोष है तो बाहर आके दिखा दे। इनका मकसद ही मीडिया में हमें बदनाम करना। इस मामले में पूछताछ के लिए अब सीबीआई को सीएम केजरीवाल की 3 दिन की कस्टडी मिल गई है। अब 3 दिन की कस्टडी मिल गई तो यहां पर सारी यहां भर लेगा। शराब घोटाले मामले में बुधवार को सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। अब एजेंसी को उनकी 3 दिनों की कस्टडी मिल गई। इस बीच सीबीआई ने दिल्ली की शराब नीति और इसमें भूमिका को लेकर कोर्ट में कई दावे किए थे। अब इन दावों का केजरीवाल ने सिरे से खंडन किया। केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि मीडिया में कुछ चल रहा है जो सही नहीं है। मैंने ऐसा बयान नहीं दिया कि ये मेरे को बदनाम करना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया निर्दोष और मैं भी निर्दोष हूं। अगर निर्दोष है तो भाई बाहर आ जाओ। सीबीआई के दावों पर केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने सीबीआई की तरफ इशारा करते हुए सिर्फ मनसा के बारे में पूछा था। मैंने कहा था कि शराब नीति रेवेन्यू बढ़ाने को लेकर शुरू की गई थी। शराब के ठेकों पर लंबी लंबी लाइनें होती थी। मैंने सिसोदिया को बुलाकर निर्देश दिए थे। इसके बाद इन्होंने पूछा कि शराब के ठेकों के निजीकरण का किसका आइडिया था। मैंने कहा कि मेरा आइडिया था। मेरा आइडिया नहीं था। फिर आइडिया किसका था? शराब ठेकों का आइडिया किसका था? केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया बिल्कुल निर्दोष है। मैंने इन्हें कल बताया था कि ये बेतुके आरोप हैं। अभी 2-3 दिन में देखना कि सीबीआई के सूत्र मीडिया में क्या क्या प्लान करेंगे। उन्होंने कहा कि इनका आइडिया ये है कि कल हेडलाइन इस तरह की हो कि केजरीवाल ने अपना ठीकरा सिसोदिया के पर फोड़ दिया। ये लोग इस मामले को सनसनीखेज बना रहे हैं। इनका मकसद बस सनसनीखेज हेडलाइन बनाना है। सीबीआई के दावों पर केजरीवाल ने कहा कि इन्होंने सिर्फ मनसा के बारे ऐसा किया। कोर्ट में सीबीआई और केजरीवाल के बीच में जोरदार बहस हुई। सीबीआई के दावों पर केजरीवाल ने अपने वकील विवेक जैन ने कहा कि आहा, वकील विवेक जैन, भाई एक बाणिया का वकील बाणिया नहीं होगा तो कौन होगा? क्या सोच रहे हो? जाट होगा या कोई दूसरी जाति का होगा? नहीं होगा। ये बाणिया कभी जाट और किसान के ऊपर भरोसा नहीं करता, कभी नहीं करता। अगर भगवंत मान ये सोच रहा है कि तू इससे बार बार जेल में जाकर मिलेगा और तू उसकी एनएसए बढ़ाता रहेगा तो भगवंते बहुत बड़ी गलती कर रहा है। तू अपने घर का मुहूर्त करके घर में जाना चाह रहा था ना, लोगों ने नहीं जाने दिया ना। यहीं से अंदाजा लगा ले कि तेरी रेपुटेशन कहां पे है। और बचा तेरा कंजरीवाल को अगली बार तू पंजाब लेके आ। कंजरीवाल के इशारे पे अमृतपाल सिंह का एनएसए बढ़ाया गया। कंजरीवाल के इशारे पर जब डीएसपी को पत्र लिखा गया, उसके बाद भी अमृतपाल सिंह को कसम परेड के उसमें जो सौगंध खानी थी ना, सोचक समागम के अंदर नहीं आने दिएगा। वो पूरा का पूरा इशारा कंजरीवाल का था, जिसके इशारे पे चल रहा है कौन? भगवंता बुच्चड़, जो कि दीप सिद्धू बहुत पहले बता कर चला गया था। दीप सिद्धू ने बहुत पहले बता दिया था कि ये लोग दिल्ली के इशारे पर चलेंगे। जब भी कोई मुसीबत आएगी ना, हिंदी में ट्वीट करता है ये भगवंता बुच्चड़, हिंदी में ट्वीट करता है। क्या बात, पंजाबी भूल गया क्या? पंजाबी भूल गया, हिंदी में ट्वीट हम करेंगे हमारा। चलो ठीक है भाई, वो भी फिर भी हमारी हरियाणवी लिखा। गणे भैया का हरियाणवी समझ में नहीं आती भाई, नहीं आती तो समझो थोड़ा उसको। हम भी तो पंजाबी समझते हैं, आप हरियाणवी समझो थोड़ा। एक दूसरे को समझेंगे तभी तो पता लगेगा ना। बाकी बचा कंजरीवाल तो गया लंबा। बचा भगवंता बुच्चड़ वैसे जाएगा। इसको अकाल पुरख की वो लाठी पड़ेगी जिसके अंदर आवाज नहीं होगी, और वो लाठी जल्दी पड़ने वाली है। आप भी यही हो, हम भी यही हैं। इस बारे में आप लोगों को क्या राय है भाई? अमृतपाल को कौन रोक रहा है? आप लोगों को पता लग गया होगा। अपनी राय जरूर रखना। आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर करना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।